नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को पूरे बिहार का भ्रमण करवा रहा हूं। विभिन्न जिलों पर लेकर के चला हूं, घुमा फिरा दिया हूं। आज जो हम लोग आए हैं, बेगूसराय पहुंच चुके हैं। और बेगूसराय की जब बात करेंगे ना, तो हम लोग अच्छे से घूमने वाले हैं। बेगूसराय गंगा नदी के किनारे है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा नदी का योगदान इस डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। बेगूसराय उन डिस्ट्रिक्ट में भी आता है जहां पर बाढ़ प्रवणता का क्षेत्र देखा जाता है। बेगूसराय में देखेंगे मैथिली भाषा देखने को आपको मिलेगा। और बेगूसराय में को कह सकते हैं कि बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उद्योग धंधे भी ठीक ठाक है। बरौनी का नाम आपने सुना होगा, रिफाइनरी का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो बेगूसराय एक अपने आप में कह सकते हैं बिहार का बेहद महत्वपूर्ण जिला रहा है, ना सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बल्कि अगर कहा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेगूसराय हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। तो चलिए बेगूसराय आज घूमते हैं मिलकर के, यहाँ पर विभिन्न चीजें समझने की कोशिश करते हैं और एक एक चीजों को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, चौहद्दी को देख लिया जाए, है ना। अब यहाँ पर देखें तो बेगूसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आएगा जो राज्य की राजधानी पटना के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समस्तीपुर के साथ भी सीमा साझा करता है, खगड़िया के साथ भी सीमा साझा करता है और लखीसराय के साथ भी, इसके अलावा जो है मुंगेर के साथ भी सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। आगे और विस्तार से इसके विषय में हम समझते हैं। सबसे पहले जनसांख्यिकी को लेकर के चर्चा करेंगे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आरओ का पेपर अभी हुआ है, मैं लगातार बता रहा हूं, देखिएगा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही प्रश्न आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न ऐसे ही, यही स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही तैयार रखिए, प्रश्न ऐसे ही आएंगे बिहार में भी। और जो आरओ के एग्जाम का लेवल था वो लगभग 17 बीपीएससी वाला था, और अभी जो आएगा वो थोड़ा सा आपको बढ़ा के देगा। मेरा अपना अनुमान है कि वो थोड़ा स्टेटमेंट एक दो लाइन दे दे, लेकिन करंट अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट वगैरह से पूछा जाएगा तो वो फैक्चुअल होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या कितना है? 29,70,541। अब देखिए दोस्तों, आप एक पैटर्न को समझिए। जब हम पूर्वी चंपारण घूम रहे थे, पश्चिमी चंपारण में आपको ले गया था, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसके बाद मधुबनी, हमने देखा कि इन जिलों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या जो है वह तकरीबन 45 लाख प्लस है। कई कई जगह तो 49 लाख था। मामला समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलना शुरू होते हैं, पूरब की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, हमने देखा कि जनसंख्या गिरता हुआ जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जनसंख्या यहां कम है, लेकिन मुकाबले देखेंगे तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो आपको कम नजर आएगा। महिला पुरुष की जरा देखिए, यहां पर ट्रेंड वही फॉलो करता है। याद नहीं रखना है कि 14 लाख है या 15 लाख है, ट्रेंड फॉलो करता है। महिला की जनसंख्या यहां भी पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में कम है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे 2001 से 11 तक के नजर आएगा आपको कि ये एक और ट्रेंड फॉलो करता है। पहली ट्रेंड देखेंगे तो जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर का ट्रेंड था कि लगभग 26 से 28% के आसपास जो है जनसंख्या वृद्धि दर देखा जा रहा था एक दशक में, पूरे 10 साल में, ये ठीक था। लेकिन दूसरा ट्रेंड क्या है यहाँ पर? जब मैंने कहा कि हम इधर पहुंचे हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, है ना, इन सब जगह की हमने चर्चा किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जहां जनसंख्या 30 लाख से कम था, वहां पर जनसंख्या वृद्धि 30% से ज्यादा था एक दशक में। लेकिन बेगूसराय इस भ्रम को तोड़ता है। बेगूसराय की जनसंख्या यहां पर 50 लाख के आसपास नहीं है, लेकिन यहां पर जो देखेंगे ये जो दर है वह 26 के आसपास है। तो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर जनसंख्या कम था, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा था, वो भी बेगूसराय के साथ नहीं है। यानी कि बेगूसराय का वृद्धि दर ना 30% के आसपास है, ना जनसंख्या यहां पर 45 लाख के प्लस है। यानी कि दोनों के बीच में ही अपना जगह बनाता हुआ नजर आता है। 29-30 लाख पॉपुलेशन के बावजूद भी यहां पर जो आपको देखा जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर वह 26.44% है। 30 से कम है, ठीक मान के चलते हैं। वैसे बिहार के नजरिए से देखा जाए फिर भी बहुत ज्यादा यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर पूरी 10 साल में आपको देखने को मिल रहा है। साक्षरता दर पर गौर कीजिए। देखिए बेगूसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ठीक ठाक लोग आपको पढ़े लिखे नजर आएंगे। कुल नजर आएगा तो वह 63.87%, जो कि उस समय तक बिहार का लगभग रहा। पुरुष की साक्षरता दर में नजर आएगा कि वह आपको बेहद अच्छी स्थिति में 71.58%। लेकिन यह भी मात खा गया महिला की साक्षरता दर में 55.21% पर आकर के ही रुक जाता है। यानी कि यह भी वही ट्रेंड फॉलो करता है कि पुरुष की साक्षरता दर ज्यादा और महिला की साक्षरता दर यहां पर कम देखने को मिलता है। लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो में मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि 1000 पर कितनी फीमेल है, यानी कि 1000 मेल की बात की जा रही है, ये बताना है। सामान्य लिंगानुपात 895 है,
ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जहां पर ठीक ठाक पुरुषों का आप देखेंगे साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर अच्छा है, औद्योगिक जगह है, वहां पर यदि लिंगानुपात जो है वो 895 देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर बेगूसराय के लिए चिंता का विषय है। यहां पर शिशु लिंगानुपात की चर्चा करेंगे तो ये थोड़ा सा आशावादी नजर आता है, यानी कि यही आगे चल करके सामान्य लिंगानुपात में शामिल होंगे तो ये जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो ये सुधरने वाला है। शिशु लिंगानुपात में हम देखते हैं कि 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं इसमें तय होता है कि पर 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं, बच्चियां कितनी हैं, इसको लेकर के तय किया जाता है। 0 से 6 साल याद रखिएगा, ये प्रश्न में रहेगा आपको, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में क्या, ये किताब वगैरह में जनरली नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये अलग से मैं बता दिया करता हूं, चूंकि एक जगह मैंने पीवाईक्यू में किसी स्टेट में देखा था तो मुझे लगा कि ये हर लेक्चर में शामिल कर देना चाहिए, आपसे पूछा जाए तो अच्छा रहे। क्षेत्रफल देखेंगे 1918 वर्ग किलोमीटर, वर्ग आप लोग भूल रहे हैं ना, मैंने कई लोगों का कमेंट में देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये मैं प्रत्येक लेक्चर में बोलता हूं, आरओ का भी पेपर हुआ, यही स्टेटमेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए जाके। तो जो बोलते रहता हूं उसको विश्वास कीजिए, ध्यान रहिए, वही से काम बन जाएगा आपका। तो 1549 पर वर्ग किलोमीटर, ये भी भूल रहे हैं आप लोग, पर किलोमीटर कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, नहीं, पर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर में चर्चा होता है, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। गठन जो है 1972 में चौहद्दी बता चुका हूं, उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में लखीसराय, पूर्व में खगड़िया मुंगेर, पश्चिम में समस्तीपुर और पटना ध्यान रखिएगा। ये उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल होता है बेगूसराय जो राज्य की राजधानी पटना से टच करता हुआ नजर आता है। और भौगोलिक तथ्य में देखेंगे तापमान 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है, लेकिन अब ये तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे कि बाकी जगह भी देखने को मिला, जैसे कि आजकल तो 50 के आसपास चला जाता है, तो ये भी देखेंगे तो 40-43 तक चला जाएगा, है ना। तो ये और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस पर औसत वर्षा जो है वो आपको 1384 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 41 मीटर, और मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का मतलब ही समझ जाइए कि बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी कि यहाँ पर जो है उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि होगा तो लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे, यानी कि बेगूसराय भी वो क्षेत्र पड़ता है जहां पर जम करके कृषि के कार्य किए जाते हैं। प्रमुख नदियां गंगा, तो गंगा के किनारे ही बेगूसराय है ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कमला और बूढ़ी गंडक, तो जाहिर सी बात है ये 3 ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ लादने के लिए जानी जाती है, इसलिए बेगूसराय में भी बाढ़ देखा जाएगा। मुख्यालय कहां, बेगूसराय में ही है। यह प्रमंडल मुंगेर में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुमंडल 5 है, बेगूसराय, मंझौल, बखरी और तेघरा, है ना। इसके अलावा प्रखंड जो है वो 18, पंचायत 231 इसको दिया गया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 मिला है बेगूसराय को, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है 7 मिला है। 7 में देखिए चेरिया है, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मोतिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे 1 लोकसभा इसके पास है प्लस 7 विधानसभा है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या देखने को मिलेगा कि बेगूसराय के का जो महत्व है बिहार के राजनीति में वो फिर बढ़ जाता है। भाषा को लेकर के देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि मैथिली यहाँ पर चर्चा में रहा, मैथिली बोली जाती है यहाँ पर, और जो है हिंदी भी। प्रमुख उद्योग, तेल शोधक कारखाना किधर, बरौनी, उर्वरक कारखाना किधर, बरौनी, पेट्रोल रसायन कारखाना किधर, बरौनी, मोम, औद्योगिक शीशा, काजल, ताप, बिजली घर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, प्रमुख उद्योग निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, और खास करके जो रिफाइनरी है बरौनी का बहुत फेमस है, उर्वरक है, पेट्रोल रसायनक है, सब बरौनी में है। प्रमुख फसलें देखेंगे मकई, गेहूं, धान, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट यहां हो जाएगा, लाल मिर्च भी। दर्शनीय स्थल देखेंगे कांवर झील, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए कांवर झील रामसर स्थल है, मामला समझ में आया ना, लिख लीजिए रामसर स्थल। और आप जानते हैं कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों, टोटल 3, है ना। तो रामसर स्थल जो कांवर झील है बिहार का पहला रामसर स्थल पहले से ही है, और 2 रामसर स्थल जो है लास्ट ईयर ऐड किया गया है, जो दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू में, 5 ही किलोमीटर में जमुई में आसपास में है, नागी और नकटी। ध्यान रखिएगा वो दोनों कृत्रिम है, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये जो है वो प्राकृतिक है। कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहेगा ये। और नौलखा मंदिर बहुत फेमस है, कभी अगर आप बेगूसराय जाएं, जिनका बेगूसराय में सेंटर होता है एग्जाम देने, नौलखा मंदिर जरूर जाइएगा देखने, बहुत हवादार, बहुत खूबसूरत जगह है वो। जयमंगला, इसके बाद राजेंद्रपुर, सिमरिया घाट जो है, सिमरिया घाट में अब जो है जैसे यहाँ पर नहीं हरिद्वार वगैरह में होता है, हर की पौड़ी वगैरह बना हुआ है, ऐसे ही सिमरिया घाट में भी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो तीर्थ स्थल और पर्यटन के दृष्टिकोण से सिमरिया घाट को
एक तरह से बेहतर किया जा रहा है। और खास करके मिथिला के क्षेत्र के लोग जो आते हैं सिमरिया निश्चित तौर पर वो आते ही रहते हैं। पर्यटन स्थल जो है जयमंगलागढ़, कांवर झील के साथ जो है नौलखा मंदिर, निर्माता जो है संत महावीर दास, ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे गेहूं की उत्पादकता में दूसरा आएगा बिहार में 22-23 के आधार पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बरौनी तेल शोधक कारखाना हमने पहले भी चर्चा किया, ये महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वाधिक उत्पादन गाय के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, 2022-23 में ये सर्वाधिक रहा है। और इरी रेशम का उत्पादन 2022-23 में, शोरा खनिज उत्पादन का क्षेत्र, उर्वरक उद्योग बरौनी, ये सब मैंने इसलिए कहा कि बेगूसराय आर्थिक दृष्टिकोण का केंद्र है बिहार में। दूसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला, ये न्यूनतम है, तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होने वाला है, वन क्षेत्र बढ़ाने की क्या बात की जाएगी, कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। जयमंगलागढ़ महोत्सव होता है, बिहार के 15 अत्यंत जो बाढ़ प्रवण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहां पर बाढ़ आने की बारंबारता ज्यादा देखी जाती है, बेगूसराय उसमें भी है। क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया कि बूढ़ी गंडक, गंगा और कमला, तो जाहिर सी बात है ये 3 नदियां बाढ़ के समय, अभी देखिए क्या हाल है, अभी आषाढ़ का महीना आया, अभी आने वाला है, बस आ गया है, और बाढ़ जो है वहां पर शुरुआत हो चुका है। तो ये देखने को हमेशा मिलेगा बेगूसराय में। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड बरौनी यहाँ पर भी है। और बेगूसराय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट रहा है। यहाँ इटाईदारी आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन का काफी प्रभाव रहा है। अभी भी बेगूसराय में कम्युनिज्म का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा, कम्युनिस्ट का, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर। बिहार का लेनिनग्राड कहा जाता है इसे, क्योंकि ये एक समय कम्युनिस्ट विचारधारा का गढ़ रहा था। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। अभी भी एरिया है, अभी भी देखेंगे कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता है ये जगह पर, ठीक है। चर्चित नाम यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के विषय में जानते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, हिंदी के बहुत ही महान कवि रहे, रश्मि रथी के रचयिता रहे, न जाने कितनी सारी इनके रचनाएं जो है लोगों के जुबान पे रहता है। कन्हैया कुमार का नाम आप सुने होंगे, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, फिलहाल जो है वह राजनीतिक नेता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इनका जन्मस्थान भी बेगूसराय ही है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रहे हैं, यह भी बेगूसराय के ही रहे हैं, तो काफी फेमस जगह है। और मैंने पहले भी कहा कि बिहार के अगर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेगूसराय का अपना एक अलग ही मिजाज है, धमक है, इसको ध्यान रखिएगा। बेगूसराय से प्रश्न पूछा जाता है, बरौनी को निश्चित तौर पर तैयार रखिएगा। कांवर झील तो भूलने की गलती करना ही नहीं, रामसर साइट। प्रश्न ये एक आज आप लोग को देता हूं, रामसर, ये जो रामसर साइट कहा जाता है, ये रामसर किस देश में है? एक जगह है दरअसल, ये रामसर स्थल जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर के जो बात की जाती है दुनिया भर में, और तो ये रामसर कहां पर है? एक सम्मेलन दरअसल हुआ एक देश में, और उस देश में एक शहर था रामसर शहर, चूंकि उसी पर यह सम्मेलन हुआ उसी शहर में, इसीलिए रामसर साइट घोषित किया जाता है। वह देश कौन सा है, बस इतना आपको बताना है। हिंट दे देता हूं, वह देश अभी फिलहाल में देखा जाए इजराइल के साथ युद्ध में इन्वॉल्व था। जवाब कमेंट बॉक्स में उस देश का देखिएगा, अब इससे ज्यादा हिंट क्या दिया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन किसी और डिस्ट्रिक्ट हम लोग घूमने चलेंगे, फिर बहुत आनंद लेने वाले हैं। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये बताते चलिए, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट का अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।